तो कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लो। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना, दोनों कोहनियां रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके और अंतर में ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द, सा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। वो आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ेगी और जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। और जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। दुनिया भर के गाने जो आप लोग सुनते हो उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। तो ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता। ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं।
गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं, ब्रह्मा जी वहां के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है, उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं, विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है, उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं, शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर ये देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी है, इसी को 10वां द्वार कहते हैं। अरे आप लोग रोज चौपाई गाते हो कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदशरथी अजर बिहारी। इसका अर्थ जरा समझने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा मंगल भवन है, तुम्हें अमंगलों से बचाने वाला, तुम्हें नरकों 84 से बचाने वाला। ये पंच भौतिक शरीर ही तुम्हारा मंगल भवन है। इस मंगल भवन के 10 दरवाजे हैं और 10वें दरवाजे पर ये अजर बिहारी यानी कि तुम्हारी जीवात्मा बैठी है। और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा ये शरीर चलता है, तुम्हारे हाथ चलते हैं, तुम्हारे पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके और यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा, ये हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को आप भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात भोजन करते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया भाई ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ, पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम तुम्हारा बन गया तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई समाज नहीं छोड़ना है, तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति नियम के अनुसार रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़े झगड़े
ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए नर नारियों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने ये मनुष्य शरीर तुमको मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मौका मिल गया, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो खजाना कमा लो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होगा, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है भाई, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखिए मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचड़ा नहीं डालता। अगर तुम कूड़ा कचड़ा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, इसमें तुम मुर्गा मुर्गी काट करके डाल रहे, इसमें तुम मांस और मछली काट करके डाल रहे। अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की तुम कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान, काशी करवट जा मरे और निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गऊओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे
वैसे फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी, न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। हमारे गुरु महाराज सन 70 के दशक में ये भविष्यवाणी किया करते थे। देखिए, अभी कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा विश्व तबाह हो गया। लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, कोई किसी से मिलने को तैयार नहीं। न जाने कितने घर परिवार उजड़ गए, न जाने कितनी लाशें बह गई, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, न जाने कितनी माताएं विधवा हो गई। लाखों लाख रुपया लेकर के लोग अस्पतालों के चक्कर काटते रह गए, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नसीब नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण यही है, जब जानवरों के कीटाणु इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, तो आने वाले समय में ऐसी महामारियां और फैलेंगी। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा, आगे नई नई बीमारियां आएंगी। पहले बीमारियों की हवा चलेगी, फिर बीमारियों की आंधी आएगी, फिर बीमारियों की सुनामी आएगी। अरे लाशें पड़ी घर घर में सड़ेंगी, बचाने वाला मिलेगा ना कोई, जमाना बदलेगा। और कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। इसलिए नर नारियों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करो जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो। अरे भाई, हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले, हम बजरंग बली को मानने वाले, हम भगवान कृष्ण को मानने वाले, हम महात्मा बुद्ध को मानने वाले। अरे भाई, आप राम को मानते हो, आप बुद्ध को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए, सभी यही कह करके गए, अहिंसा परमो धर्म। अगर हमने किसी को बनाया नहीं, तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का। दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना और शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा। राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा। राम राज कोई भगवा लहरा देने से नहीं आएगा। राम राज कोई हिंदू मुसलमान करने से नहीं आएगा। राम राज जब आएगा, जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना। और अच्छे विचार जब आएंगे, जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। अरे जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी, तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा। मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। शराब पी करके राम राज नहीं आएगा, मुर्गा मुर्गी काट करके राम राज नहीं आएगा, झूठ बोल करके राम राज नहीं आएगा, अत्याचार व्यभिचार करके राम राज नहीं आएगा। पहले अपने आप को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कह करके गए,
बच्चा गांव गांव जा करके तुम हमारे संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचा दो। गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। अरे आपके जौनपुर जिले में करीब करीब 122 दिन का कार्यक्रम है, 4 महीना करीब करीब यहाँ रुकेंगे। यहीं से न्याय पंचायत स्तर पर अभी यहाँ से चलेंगे 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, फिर इसी तरह से पंडाल डाल देंगे। ये जो आप पंडाल देख रहे हो, ये मंच देख रहे, ये कुटिया देख रहे, प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग साथ लेकर के चलते हैं। और कोई यहाँ नौकरी पेशा पर नहीं है, सब अपना अपना सहयोग देते, अपने तन की सेवा देते हैं। प्रेमी भाई बहनों, समय निकाल करके 10-15 दिन आते हैं, सेवा करते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर दूसरी टीम आती है, वो सेवा 10-15 दिन करती है, वो भी चले जाते हैं। इसी तरह से हम लोग 12 महीने बराबर चलते रहते हैं, जन जन के बीच में पहुंचते रहते हैं, गांव गांव संदेश देते रहते हैं। ये आप सभी लोग शाकाहारी रहिए, सदाचारी रहिए, चरित्रवान रहिए। अपने गुरु महाराज का संदेश लेकर के हम आपके बीच में आए हुए हैं। तो आपके जौनपुर जिले में देखिए 122 दिन का ये कार्यक्रम है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर फिर आपका ये पड़ाव पड़ जाएगा। कल फिर 12 बजे से वहाँ सत्संग होगा। तो प्रेमी भाई बहन, जो लोग पूरा संदेश सुनना चाहते हैं तो कल आप लोग समय निकाल करके, अभी आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर ये कार्यक्रम होगा, तो समय निकाल करके आप लोग पूरे संदेश को सुनिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज का आश्रम मथुरा में है, कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में हमारे गुरु महाराज का आश्रम है। प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में एक विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में बनाया है। तो उन्हीं की याद में ये पावन भंडारे का कार्यक्रम 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। वैसे मथुरा दरबार में साल में 4 बड़े कार्यक्रम होते हैं। पहला कार्यक्रम होली के अवसर पर होता है, दूसरा कार्यक्रम मई में हमारे गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम होता, जो कि 17 मई से 21 मई तक पड़ता है, और तीसरा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जुलाई के महीने में होता है, जो अभी करके आए हैं। उसके बाद में चौथा कार्यक्रम दिसंबर के महीने में, या हिंदी तिथि के अनुसार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, अगहन सुदी दशमी हिंदी तिथि के अनुसार इस बार 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक होने जा रहा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन समय निकाल करके भंडारे के अवसर पर पधारिएगा। अरे अपने दरबार का दर्शन करना। देखिए मथुरा दरबार में हमारे गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। हमारे गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थी। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है। ये आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 के ऊपर सांड है। गौशाला अलग है और नंदीशाला अलग है। हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता, क्योंकि हमारे गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा, ये मेरी प्यारी गाय है, इनको यहीं रखना, यहीं सेवा पानी करना। इसीलिए चाहे गाय हो या चाहे बैल हो, हमारे यहाँ किसी को बाहर नहीं भेजा जाता। गायों के लिए अलग से गौशाला है और सांडों के लिए अलग से नंदीशाला बनी है।
उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा कॉलेज है जिसमें 2,500 से 3,000 बच्चे निःशुल्क विद्यादान करते हैं। कॉपी किताब, पढ़ाई लिखाई, भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है, तो समय निकाल करके दरबार में आप लोग पधारिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी बात मानते हैं। ये आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई एमए बीए की डिग्री कर लेने से नहीं पड़ जाते। अगर एमए बीए की डिग्री कर लेने से ही इन बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। इन बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही एमए बीए डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, खेती बाड़ी बांट करके रख दी, जमीन जायदाद बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। कि 10 दिन तुम हमारे घर छोड़ दो और 10 दिन बाद ले जाओ अपने घर रोटी खाओ। अरे ये सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी है। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिएगा। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना, और इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और घर समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिश्र परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा और तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। इसलिए नित्य नियम से 24 घंटे में से घंटा 2 घंटा समय निकाल करके अपने अपने घरों में बैठ करके सुमरन, ध्यान और भजन जैसे जैसे आपको बताया गया नित्य साधना करिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया बरसात के मौसम में। देखिए आप लोग डटे रहे, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। सबका जीवन मंगलमय हो, मालिक के चरणों में यही अरदास कामना करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो जय गुरुदेव।